चलते हैं। हेलो बुआ जी, हम लोग चलते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे। जो चल रहे थे बहुत सारा क्लास हो गया है, 2 क्लासेस हुआ, उसका तब पूरा पढ़े होंगे कि जो हमारा फंडामेंटल काउंटिंग जो पर था आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के तहत, तो उस पर क्या है कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है। और उससे क्योंकि परमुटेशन और कम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एकदम थिंकिंग बाय प्रोसेस है। आप कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे और हम लोग चलते हैं, उससे और आइडिया आपको लग जाएगा। कहाँ पे थे हम लोग, देख रहे हैं कहाँ पे थे कि यही कहाँ पे, यही है कि बनाना कैसे था। यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब है कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सिंपलटन। ये जो टन है, टेकन ऑल एट ए टाइम, इसमें क्या मतलब है कि इसमें सारा का सारा लेटर को एक ही बार में लेना है, सब का सब जितना गिवन है। इसका मतलब नंबर ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, जितना दिया हुआ है उतना है। तो इसका कितना होता है बुआ, फैक्टोरियल एन, इसमें से कितना होगा फैक्टोरियल एन माइनस एन, इसका मतलब फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो कितना है डिफाइंड, इसके लिए कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा आपका, इसका मतलब भी आपको यही समझना है फैक्टोरियल एन। और कभी लिखा रहेगा ऐसे फोर, इसका मतलब समझना है कि फोर, फोर है फोर ऑल एट ए टाइम, मतलब कि टोटल का टोटल। यहाँ पे लिखा रहेगा P10, इसका मतलब है कि हमको समझना है फैक्टोरियल 10, इसका क्या मतलब हो गया। उसी तरह ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग क्या लिखते थे कि NPR, या इसी को परमुटेशन को क्या लिखते हैं, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसी को ए से भी डिनोट करते हैं, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसी को लिखेंगे NP, एन लिखेंगे जो ऊपर में लिखे थे, इसी को लिखेंगे फैक्टोरियल एन। ओके, ठीक इसी तरह लिखेंगे PN, सबका सब सिंबल सेम ही है, ऐसे लिखेंगे। हमारे पास देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिए हुआ, लेटर ऑफ वर्ड, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर, लेटर का मतलब कितने लेटर है हमारे पास, 1 लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट जो आपका लेटर है ABCD 26 लेटर, उसी तरह यहाँ पे लेटर यही है हमारा। गिवन लेटर कितना है हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर कितना है, देयर आर, कितना लेटर काउंट कीजिए यहाँ पर से, देखिए तो कितना है, 3 3 6 और 3 9, देखिए तो कितना है, 9 है ना, 9 हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए कि एस कितने लेटर है। सबसे पहले अगर देखिए कि सब देयर आर, सब का सब लेटर जो डिफरेंट है कि सेम है, पहले दिमाग में अरेंजमेंट से पहले अलाइक लेटर है कि नहीं है वो देख लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट सिंपली, तो कितना है, एस अकेला, आई भी अकेला, एम भी एकदम लेटर 1 है, पी भी, एल भी, ई भी, टी भी, ओ भी, मतलब देयर आर टोटल कितना है, 9 डिफरेंट लेटर्स। कितना हमारे पास, डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। द डिफरेंट लेटर्स, इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर कितना होगा, ऑल एट ए टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ कितना, 9 लेटर्स, 9 लेटर्स आर टेकन ऑल एट ए टाइम। कितना हो जाएगा, 9P9। ओके, इसी को कितना लिख दोगे बुआ, फैक्टोरियल 9। यही फैक्टोरियल 9 क्या है, 9 को एक्सक्लेमेशन इसी तरह। तो सामने एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ले लीजिए यहाँ पर, और टोटल का टोटल यही हो गया, यही हो गया 9 है तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अगर 9 है तो 9 का 9 का, इसका मतलब यही हो जाएगा कि 9 लेटर्स का हम लोग वर्ड बनाने जाए, परमुटेशन का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ द वर्ड्स भी हो सकता है विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग। या यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहां से इसका मतलब हो सकता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हाउ मेनी, क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स टू बी फॉर्म्ड by using the letters। यहां पे वर्ड्स जो बना रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग यहां पे विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग दोनों, विथ
और विदाउट, विदाउट मीनिंग, ठीक है। मीनिंग का भी हो, अब अगर मीनिंग का भी हो, टोटल बन कितना सकते हैं हमने, बाय द लेटर्स कौन है, वही कौन सा, सिंपल टन, ठीक है। यही हमारे पास लेटर रहेगा, तो सबसे पहले ऐसे या टोटल का टेकन ऑल एट ए टाइम, लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ए पूरे का पूरा ले लेना है, उसके बाद बनाना। तो यह सबसे बेहतरीन यही है कि 9 लेटर्स है, उसी में से परमुटेशन करना है, डिफरेंट अरेंजमेंट। तो 9pn 9p9 ले लिए हम लोग, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। या ऐसे कीजिएगा 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हो गया। इसमें कितने तरह से लेटर हम यूज करेंगे, अगर यही लेटर, जैसे मान ली कि बच्चों को जो देखते नहीं है कि ABCD लेटर का एक बॉक्स मिलता है अरेंजमेंट के लिए, मतलब कि खिलौने के रूप में। तो अगर मान ली कि काउंटेबल आपको लेटर दिया हुआ है, दिस इज ए काउंटेबल लेटर, 9 लेटर्स। अगर सपोज कीजिए कि एस को उठाएं, यहां रख दीजिए, इसमें से किसी भी एक लेटर का यूज यहां पे कर सकते हैं। कितना तरीका हो गया, 9 वेज। मतलब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द गिवन 9 लेटर्स, तो 9 वेज हो गया। उसी तरह ये सेकेंड प्लेस को कितने तरह से कर सकते हैं, तो 8। फिर इसको थर्ड प्लेस को कितना, क्योंकि 9 में से कोई सपोज कीजिए कि एक ही लेटर, कोई एक सपोज कीजिए कि एन निकल गया, उसके बाद बचा कितना, काउंट कीजिए 8 लेटर। फिर कितना हो गया 7, उसके बाद कितना 6, उसी तरह कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 4 3, ये कितना हो गया 2, इसमें कितना होगा जो रिमेनिंग बचेगा। सब का सब क्या है कि सब का यूज करके डिपेंड हो रहा है ना, डिपेंडेबल है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेज टू फिल अप द फर्स्ट प्लेस बाय द गिवन 9 लेटर्स, एनी वन, कोई भी एक यूज कर सकते हैं, तो 9 वे तरीका हो गया। अब देखिए सेकेंड प्लेस को कैसे फिलअप करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें जो रिमेनिंग लेटर आपका बचा हुआ है, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल्ड सेकेंड प्लेस बाय द रिमेनिंग 8 लेटर्स। रिमेनिंग मतलब इसमें से कोई एक लेटर यूज हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा उस लेटर को यहां हम लोग प्लेस करेंगे। तो कितना फिर सिमिलरली इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा बुआ, नंबर ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, टू बी फॉर्म्ड विथ और विदाउट मीनिंग, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये देखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जान रहे हैं कि सब एक दूसरे का, एक भी गायब कर देंगे अगर एक भी बॉक्स डिपेंड नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है 9 लेटर का वर्ड बनाने के लिए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है कि नहीं। टोटल का टोटल कितना हमारा हो गया, 9 टाइप ऑफ फर्स्ट वर्ड क्या है, इसको प्लेस करना। सेकेंड वर्ड क्या है, थर्ड वे क्या है, थर्ड प्लेस को। फोर्थ क्या है, फोर्थ वर्ड क्या है, इसका सारा का सारा हमारा एक दूसरे पर हमारा क्या है, डिपेंडेबल है वर्ड बनाने के लिए। ओके, तो टोटल हमारे पास यही हो गया, इसी को कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9, यही हो गया। ओके, आगे चलते हैं। वर्ड कैसे बनेगा ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब सेम है, वही क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेशन, कैटेगरी 2 में है, कैटेगराइज कर लिए कि आपके दिमाग में बैठा रहेगा इजीली कि कैसे हम लोग इसको दिमाग में रखेंगे। एक कैटेगरी में हमको ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, एडिशन जो है टाइप 2 है, एडिशन में कैसे बन जाएगा, सारा का सारा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, आगे चलते फॉर्मेशन ऑफ द नंबर्स। फॉर्मेशन, किसी चीज का फॉर्म करना, किस चीज का फॉर्म कर रहे हैं, ऑफ द नंबर्स, नंबर का फॉर्म करना है हम लोगों को। क्या चीज का, नंबर्स। नंबर किस चीज का बनता है, जैसे जानते ही है कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसी तरह क्या है 10,000 प्लेस।
तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, नंबर के फॉर्मेशन में हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि रेस्ट्रिक्टेड प्लेस कौन सा है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द नंबर इसमें हम लोग बॉक्स के रूप में हम लोग इजीली रहेगा कि जैसे ये डिजिट बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स को बनाने से फायदा है कि जैसे इस पूरे बॉक्स को इसी तरह बहुत सारा हो जाता है, इस प्लेस को राइट साइड जो लिखते हैं इसी को क्या लिखते हैं, यूनिट प्लेस है कि नहीं, यूनिट प्लेस। इस प्लेस को क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस। इसको क्या बोलेंगे, 100 प्लेस, मतलब हंड्रेड्स का प्लेस है, मतलब जगह है 100 का, इसी को क्या बोलते हैं, 1000। ठीक है, 1000 प्लेस। तो कहने का ये मतलब है कि और इसमें देखना भी है कि हमारा रिस्ट्रिक्शन कहां पे है। तो इसके पहले नंबर बनाने से पहले रेस्ट्रिक्शन हम लोग को देखना है, उसके बाद हम लोगों को बनाना है इससे। ठीक है, तो इसमें नंबर बनाने के टाइम में हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फील्ड ऑफ द restricted place by the given digits according to the question। समझे कि नहीं, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को फिलअप कर देंगे एंड देन तब क्या कीजिएगा, रिमेनिंग जो प्लेस बचेगा जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो रिमेनिंग प्लेसेस को क्या करेंगे, फील्ड करेंगे। रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फील्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स अकॉर्डिंग एज द क्वेश्चन। ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस सब बहुत सारी चीज को। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग उसको फिलअप करेंगे, बनाएंगे कैसे, हम लोग कैसे बनेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई भी नंबर बनाना है हम लोगों को, जैसे लिख दें क्वेश्चन में हम लोग लिख रहे हैं यहां पे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ किसका, नंबर्स टू बी फॉर्म। ठीक है, बाय यूजिंग द डिजिट्स को यूज करना है। अच्छा, नंबर हाउ मेनी, 3, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर ऑफ नंबर्स का कितना फॉर्म करेंगे, यूजिंग द डिजिट। अगर सपोज कर लिया जाए कितना है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 8, ये हमारे पास है। टोटल का टोटल कितना डिजिट्स हमारे पास, गिवन डिजिट्स 5। तो नंबर का फॉर्मेशन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, सीधे बोला 3 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले ऊपर में क्या बोले कि 3 डिजिट का बॉक्स बना लीजिए। ओके, अब 3 डिजिट का बॉक्स बना लीजिए। इसमें रेस्ट्रिक्शन कुछ है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो सबसे पहले इधर से फील्ड अप कीजिए, तब यूनिट प्लेस है, या इधर से देखिए यूनिट 10 100 प्लेस। इसके पास हमारे पास गिवन डिजिट्स कितना है हमारे पास, देखिए 2 3 5 7 8, कितना 5 डिजिट। टोटल डिजिट्स कितने होते हुआ, डिजिट्स कितने होते हैं, डिजिट्स जानते हैं कि नहीं, डिजिट्स टोटल 10 होंगे, 0 1 2 3 एंड कितना 9, यही है 10 डिजिट्स। इसी डिजिट्स का ये डिजिट है यहाँ पे, टोटल 10 डिजिट से ही बनता है। चाहे जितना लाख करोड़ अरबों खरब जो भी होगा, सारा का सारा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसी से बनता है। ओके, तो यहां पे क्या लिखोगे बुआ, अब देखिए यहां पर हम लोगों को करना है क्या कि अगर इस प्लेस को कितना डिजिट्स दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए यहां पे, देखिए इसको यहां पे रखेंगे, अगर 2 यहां पे रखेंगे तो 200 समथिंग आएगा। अगर यहां पे 3 रखेंगे तो 300 वाला आएगा, 5 रखेंगे 500, 7 रखेंगे। इसका मतलब है कोई भी 5 में से इसको फिल्ड अप कर दी, किससे, 5 डिजिट से। तो कितना हो गया हमारे पास, 1 2। यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, रिपीटेशन ऑफ किसका, डिजिट का, नॉट अलाउड। अच्छा, यहां पे अगर ये वर्ड लिख दिया तो ठीक है, अगर ये टर्म नहीं लिखा
तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक हम लोगों को समझना है कि वहां पर देखिए सेंस से कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनरली लिखा रहेगा। तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट रेस्ट्रिक्शन यहां पर लग गया, क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो लेकिन प्लेस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। ओके, तो अब यहां पे कितना हो जाएगा बुआ, 5 वेज, 5 वेज, ठीक ना। कोई समझ लीजिए कि इसमें से जैसे 2 को हमने यूज कर लिया यहां पे, इसमें कौन कौन डिजिट हो जाएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8। इसका मतलब है कि 5 कोई भी एक डिजिट को यूज कर लीजिए। अब हमारे पास कितना बचेगा, तो देखिए तो यहां पर 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब इसमें कितने तरह से फिलअप कर देंगे, रिमेनिंग 4। इसको कितना कर सकेंगे, 3। इसको सबका सब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड करे हो के ही मल्टीप्लाई कीजिए। कि अगर मान ली इस प्लेस को नहीं फिलअप कीजिएगा तो 2 ही डिजिट का नंबर बनेगा, तब मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ द नंबर्स, 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर। इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कौन सा है, कुछ नहीं, इधर से फिलअप कीजिए 5 4 3, या इधर से इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ways can be filled, कौन सा, 100 प्लेस, कितना हो जाएगा 100 प्लेस, कितना, 5 वेज, किसके, यूजिंग बाय द गिवन डिजिट्स। उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, नंबर ऑफ वेज कैन बी फिल अप, कौन सा हमारा, 10 प्लेस, कितना हो जाएगा, 4 वेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेज कैन बी प्लेस, कौन सा, यूनिट, यूनिट प्लेस, कितना हो जाएगा, 3 वेज। समझ में आई बात, नंबर का फॉर्मेशन अच्छे से समझिए। यहां द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितना हो जाएगा बुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। इसका देखो तो कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम लोग परमुटेशन के, हमारे पास कितने, हमारे पास डिफरेंट डिजिट्स दिए हुए थे 5, और करके इसमें कैसे कर सकते हैं, और क्या, इसका मतलब क्या है कि 3 बॉक्स बनाए थे, 3 प्लेस था हमारे पास, n बराबर कितना था, 8 डिफरेंट डिजिट्स था हमारे पास। प्लेस कितना है हमारे पास, प्लेस कितना है, 3 प्लेसेस है। तो इसको फिल्ड अप कैसे करेंगे बुआ, तो इसका मतलब हो गया कितना, 8 प्लेस, और उसमें से किसका, 8p3। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे लिखे कि नंबर ऑफ नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स कितना हो गया, 5p3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल कितना है, 8 माइनस 3, 8 फैक्टोरियल 5, 8। अब इसमें देखिए तो कितना है, 8 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5, कितना हो गया बुआ, देखो तो कितना हो गया, 8 डिजिट था, 5 था, देखिए यहां पे 5 ही था ना, कितना था, 5 n इक्वल टू कितना था, 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5p कितना है, प्लेस हमारा 3, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2। इसका मतलब 5 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2, काट लीजिएगा कितना हो जाएगा, 60। ओके, ऐसे भी दोनों में जैसे भी आपको मन करे वैसे, मतलब समझिए पहले आप, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग और देखिए, अगर लिखते सेम क्वेश्चन का यहां पर देखिए ऐड हम लोग करते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन देखिए यहां पे
कि बोल रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स टू बी formed, to be formed by using the digits। हमारे पास देखिए कौन कौन डिजिट्स यूज कर रहे हैं, 0 2 3 4 5 8, कितना है देखो यहां पे एंड लिख रहते हैं कि रिपीटेशन of digit not allowed, repetition of the digit not allowed। इसका मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, जब रिपीटेशन नहीं है तो हमारे पास कौन सा है, देखिए तो डिजिट यहां पे। अब यहां पे देखिए 3 डिजिट का हमको नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स नंबर्स बनाना है, नंबर्स। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स टू बी फॉर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया कि 3 गो बॉक्स बना लीजिए। ओके, यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, यहां पर ऑटोमेटिक आपको समझना है कि हमारे पास रिपीटेशन डिजिट का नहीं करना। अगर इसको यूज कर लेंगे, अगर यहां पे यूज 0 करते हैं तो फिर 0 का यूज दोबारा नहीं करना है, नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग डिजिट्स है उससे हम लोग करेंगे। अब बताइए यहां पर तो ये कैसे कीजिएगा कि इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन यहां पे लग गया ऑटोमेटिक। अगर 0 यहां पे यूज करते हैं, यहां पे 0 रखते हैं तो बाकी में क्या है कि 2 3 कहीं भी रखेंगे। अगर यहां 2 है 3 है तो 230 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तो है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, ध्यान देंगे यहां पे क्या लिखना है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। जब हमारा अलाउड नहीं है तो यहां पर देखिए ऑटोमेटिक देख रहे हैं यूनिट 10 100 प्लेस पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, क्योंकि 0 आ गया। पीछे 0 हमारे यहाँ नहीं था, सारा का सारा नंबर अगर यहां पे रखते थे 10 प्लेस पर तो नंबर का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां हेयर क्या है हमारा रेस्ट्रिक्शन 100 प्लेस 100 प्लेस एज रेस्ट्रिक्टेड। क्या कि यहां पे 0 नहीं रखेंगे। अगर 0 रखते हो बाबू तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 ही डिजिट का नंबर बनेगा। 0 आगे रखोगे तो मीनिंग लेस हो जाएगा नंबर के फॉर्म में, 0 पीछे रखोगे तो नंबर बन जाएगा। जितना 0 बैठाते जाओ पीछे उतना आपका अमाउंट बनता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या है देख लो, यहां पे एक देखोगे कि एडवर्टाइज आता था बीच में कि एक फेविकॉल का प्रचार हो रहा था। उस प्रचार में क्या था कि जाता है अपने बूढ़े बाप से जब गुजर रहा होता है तो एक स्टैंप लेता है और चेक पे 0 बैठाता है। उस 0 में क्या होता है, उधर से पानी टपका, एक 0 गायब हो गया। ठीक है, उसी तरह 0 वहां क्या है, 0 का इंपॉर्टेंस पता चलता है कि कैसे उसने फेविकल का प्रचार किया, वो और भी कुछ का उसी तरह का प्रचार है। ठीक है, तो यहां पे क्या है ना कि यहां पर जैसे 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, जब इसके पीछे 0 रखिएगा तो वैल्यू आता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कितने तरह से 0 को छोड़ दीजिए, कितना है 2 3 5 4 8। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग जो प्लेस करेंगे क्या लिख सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 5 वेज। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को फिलअप कीजिएगा तो नंबर ऑफ वेज कैन बी फिल्ड अप। फिल्ड अप कौन सा, 100 प्लेस बाय यूजिंग डिजिट्स कौन सा, 2 3 4 5 8। कितना हो जाएगा बुआ, 5 वेज। ओके, 5 वेज काउंटिंग कर लीजिए। अब यहां पर देख लीजिए, इसमें अब 0, कोई रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब कोई इसमें से एक सपोज कर लिया जाए कि 8 ही यूज कर लिया गया, तब काउंटिंग कितना हो गया यहां पर देखो, 5 4 3 2, 4 डिजिट और 0 अब इंक्लूड हो गया क्योंकि यहां पे मीनिंगफुल हो गया। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 10 प्लेस कितना हो जाएगा, 4 ये था और 0 इंक्लूड कर दिए तो ये 5 बेस हो गया इनटू। अब देखिए 0 सपोज के लिए यहां यूज कर लिए तो फिर भी कितना बच गया आपको, 4 बेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कैन बी फिल्ड अप, किसको फील्ड, 10 प्लेस, कौन सा 10 प्लेस, बाई किसके द्वारा, रिमेनिंग डिजिट्स और इंक्लूडिंग 0, कितना हो जाएगा 5 वेज। उसी तरह क्या है हमारा कौन सा प्लेस, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, बाई रिमेनिंग डिजिट कितना हो जाएगा 4 वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर्स कितना होगा, नंबर ऑफ नंबर्स टू बी फॉर्म्ड कितना हो जाएगा बुआ, देखो 5 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा 100। ये रेस्ट्रिक्शन समझ में आया कैसे हो गया। अगर यही चीज यहां पे हम लोग सेकेंड में अगर कर देते हैं कि रिपीटेशन अलाउड का मतलब है कि डिजिट को अब रिपीट कर सकते हैं, अब देखो 3 है, हम लोगों ने क्या लिखा, रिपीटेशन अलाउड। अब रिपीट करना है तब भी पहले से क्या है, ये वाला रिस्ट्रिक्टेड है आपका, कितने तरीका हो गया, इसका मतलब ये कि इसको कितना से फिलअप करेंगे, 2 3 4 5 8। ओके, तो ये कितना हो गया तरीका, इसका मतलब हुआ कि 5 वेज। अब बताइए इसमें क्या है, रिपीटेशन, इसका मतलब है कि कोई अगर सपोज कीजिए 8 यूज कर लिए तो यहां पर अगर 8 है तो यहां पर 8 रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। रिपीटेशन का मतलब हुआ कि बार बार उसको लेना। तो अब इसमें 0 मीनिंगफुल होगा कि नहीं, तो 0 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब उसको इंक्लूड कर लीजिए, इसको यहाँ पे 0 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड प्लेस हो गया 40 के लिए, रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है 4 किसके लिए, 0 के लिए। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बुआ 6, और यहां पे भी कितना हो जाएगा 6, इसका सबका मिला के कितना हो गया इतना। तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नंबर्स। समझ में आई बात कि नहीं, एकदम आसान से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि सपोज कीजिए कि यहां पे 2 रख दिए, यहां 0 0 तो 200, यहां पर 2 है तो यहां 2 2 रिपीटेशन 2 2 0, यही है आपका 180 नंबर्स बन गया। इधर देखिए कितना था 100, अब कितना बन गया, तो 180 नंबर्स बन गया। इज इट क्लियर, कैसे नंबर का फॉर्मेशन करेंगे आपको साफ साफ समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्टेड प्लेस कौन हो जाएगा और नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज किया जाए इसी में अगर हम लोग और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, इसी में क्वेश्चन हम लोग, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये है हमारा रिपीटेशन। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, देखिए इसे, चलिए यहां देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, यहां से यहां तक। ये तो एकदम आसान है, 1 2 3 4 5, एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, तब पहला के लिए क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर बॉक्स बना लीजिए, रिपीटेशन 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसमें कितना हो गया 5, इसमें कितना हो जाएगा रिपीटेशन। अभी बोले हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात रिपीटेशन, यही का इंपॉर्टेंट रोल है, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, जब 5 यहां यूज कर लिए 5 डिजिट में कितना हो गया, कोई भी, तो इसमें भी तो कोई यूज कर सकते हैं, जैसे 1 1 1, तो इसका कितना हो गया 5, इसका कितना हो जाएगा इसमें 5। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे 3 डिजिट नंबर्स, जब रिपीटेशन अलाउड है तो कितना हो गया 125। इसका मतलब 125 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहला का इसमें आंसर कोई होगा, ये तो है नहीं,
जो भी होगा यही दोनों में होगा, ठीक है। अब क्या है दूसरा में, देखिए सेकंड में, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब इसका मतलब सेकंड वाले में क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड, आसानी से रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। अब बताइए नॉट अलाउड, इसमें कितना हो गया 5 वेज, इसमें कितना हो गया, अब नहीं यूज करना है तो 4, कोई एक यूज कर लीजिए, इसका कितना हो गया 3, तो टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा बउआ, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितना हो गया, 3 डिजिट नंबर्स, बोलो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 60। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन यही हो गया। इज इट क्लियर, पूरा समझ में आ रहा होगा कि कैसे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, बार बार बोल रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड, ठीक है। देखिए फिर देखिए यहां पे क्वेश्चन है आप, क्या देखिए तो बना क्या हो गया, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बना सकते हो बुआ यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। इसका मतलब है कि 0 1 2 3 एंड सो और कहां तक 9 तक। तो टोटल डिजिट्स कितने होंगे हमारे 10, 1 to 9 और 0 इंक्लूड कीजिए डिजिट्स हमारे पास। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ इतना, रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट, जो भी नंबर स्टार्ट होगा 6 7 से। पहले जमाने में जो था एकदम लैंडलाइन नंबर था, लैंडलाइन नंबर जो था उसमें इसी से कोडिंग होता था। कहाँ है, जैसे मान ली 6 7 है तो ये हो सकता है कि आप कोड दे दिया, गया का हो गया। 6 7 से स्टार्ट होता है, 5 टेलीफोन नंबर आता था पहले लोकल में, एकदम ट्रिंग ट्रिंग। देखिएगा पुरानी मूवी अगर देखिएगा तो उसमें इस तरह का टेलीफोन नंबर रहता है, देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लिखा रहता था 0 1 ऐसे ऐसे, ठीक है 2 3, उसी तरह कितना रहता था 9। इसको ठीक, इसको कैसे घुमाते ऐसे से ट्रिंग, इसको पकड़ के ऐसे रिंग ऐसे घुमाते थे, कंप्लीट एक बार मूवमेंट करते थे। 6 जैसे 6 पहले लेना है तो 6 एक राउंड, 7 पे उंगली रखकर ऐसे घुमाते थे। इस तरह का टेलीफोन पुरानी मूवी में देखिएगा इस तरह का यूज होता है, समझे। इस तरह का पहले लोकल नंबर में इसी तरह का नंबर यूज होता था कि 5, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि 7 6 7 से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, समझे कि नहीं, इस सब का ध्यान दीजिएगा। कैसे इसका कैसे बनेगा, रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा, तो उसी तरह क्या है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमको बनाना है। उसके बाद क्या यूजिंग क्या कर रहा है 0 से 9 तक। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब दोबारा फिर उसको यूज नहीं करना है। सपोज कर लीजिए 5 है तो इसका मतलब 5 बॉक्स बनाइए आपका कि 3 हो गया, ये कितना हो गया 5। अब बताइए कि रिपीट है, यहां रेस्ट्रिक्शन लग गया। सबसे पहले स्टार्ट किसे करना है 6 7, इसका मतलब है कि ये 6 यहां पे ले जाके एकदम समझ लीजिए कि फेविकॉल से चिपका दीजिए, समझे, फेविकॉल से। तो फेविकॉल से क्या किए, चिपका दिए थे। अगर चिपक गया वो हटने ही वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कितना हो गया 1 वे। एक ही तरीका है कि एक ही 6 फिक्स, यहां पे क्या है हुआ 7, इसको भी क्या ले जाके फिक्स कर दिए 1 वे। अब 6 7 इसमें से 4 5 6 7 8, 6 भी यूज हो गया और 7 भी यूज हो चुका है। अब रिपीटेशन होना भी नहीं चाहिए। अब बोल रहा था तो अब कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। इसमें कितना हो जाएगा, इसका मतलब कोई एक डिजिट से बना लीजिए, जैसे 0 ही रख दीजिए या 1 रख लीजिए या इतना रख लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 8 वे, ठीक है 1 वे। यहाँ पे कितना होगा 1 वे तरीका, एक तरीका, ये 8 वे तरीका से इसको प्लेस कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ वेज टू प्लेस दिस प्लेस, थर्ड प्लेस कितना हो जाएगा बुआ 7, इसमें कितना 6। रिपीटेशन नॉट अलाउड, जबकि नंबर तो बनता है ऐसा कि अलाउड होता है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन, लेकिन इसमें है ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो है, ठीक है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे 5 डिजिट का
6 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो गया यहां पर देखिए तो हमारा टोटल का टोटल कितना हो जाएगा यहां पर नंबर्स, नंबर कितना, टेलीफोन नंबर, नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितना हो जाएगा, टेलीफोन नंबर्स देखिए तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 56 6 336 यही आपका हो गया। अगर देखिए यहीं पर यहां पर रिस्ट्रिक्टेड प्लेस कौन था, 6 7, यहां रिपीटेशन नॉट अलाउड विथ रेस्ट्रिक्शन। अगर हमारा इसी में से ये तो था ही, अगर रहता कि रिपीटेशन अलाउड रहता तो क्या हो जाता बुआ, रिपीटेशन अगर हमारा 5 डिजिट का यही रहता, 6 चीज बोलता 6 7 से स्टार्ट होना है, इसका मतलब हुआ कि 1, इसका हो गया 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसमें रिपीटेशन टोटल बचेगा कि रिपीटेशन तो 0 से लेके 9 तक कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाता 10। अगर रिपीटेशन हमारा अलाउड होता तब नंबर ऑफ कितना 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर्स कितना होता देख लो, 10 टू दी पावर 3 मतलब 1000, ठीक है यही हो जाता। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही हुआ, ठीक है पूरा क्लियर हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पे, फिर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स, 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या है कि हमारा ए से लेके कहां तक जाएगा, ए से लेके कहां तक जाएगा, ए बी सी से लेके हमारा कहां तक, जे तक जाएगा, ठीक है ये 10वां लेटर हो गया। तो 10 लेटर्स है अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब स्टार्टिंग से लेके यही हो गया, ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द 10 लेटर, फर्स्ट 10 शुरू से 10 लेटर्स कोड, जैसे कोड है और उसके बाद बोल रहा है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अब रिपीट नहीं करना है, 4 लेटर कोड बनाना है, जैसे कोड बनाना है, इसका मतलब यही हो गया 4 लेटर कोड का। जैसे मान लिया जाए कि इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी और डी बना दीजिए, तो एक कोड हो गया कि ए बी सी डी का मतलब है कि ये कंटेनर को मूव किया जाए, ठीक है प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो समझ में आएगा। ए बी उसके बाद क्या है कि यहां पर सी है, यहां पर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। तो ऐसे कितने कोड बना सकते हैं, सिंपली 10 डिफरेंट लेटर्स हमारे पास हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो इसको क्या फिलअप कर दीजिएगा 10p4 हो गया है ना, या इसी को लिखेगा तो कितना हो गया नंबर ऑफ किसका, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स, 4 लेटर कोड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, यही हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 में से 6 हो गया, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6, तो यही गुना कर लीजिए, कितना हो गया बुआ इसका, जितना कितना आ जाएगा गुना करके देख लीजिए कितना हो गया। देखो तो कितना हो गया, यही हो गया ना 4 लेटर कोड्स का। हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द 10 लेटर्स, 10 लेटर्स हैं तो कितना हो जाएगा
और बोल रहा था इसमें कि इंग्लिश अल्फाबेट में इफ द नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, लेटर नहीं रिपीट करना है आपके पास। देखिए तो कितना हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? समझ में ही बात, इसमें कोई नहीं है। मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट किया, या इसी तरह 4 और करके देख लीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि इसमें कितना आपके पास है ना 4, इसमें कितना 10 वेज, इसमें कितना रिपीट नहीं करना है बाबू 9 वेज, इसमें कितना हो गया 8 वेज, इसमें कितना हो गया 7। मतलब कि कोई एक लेटर नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज कैन बी प्लेस्ड, कौन सा फर्स्ट प्लेस, बाय यूजिंग द 10 गिवन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स 10। अब क्या है कि नो रिपीटेड, तो इसका मतलब 9 हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यही हमारा गुना करिएगा तो कितना है नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स, कितना हो जाएगा बुआ, यही हो गया 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, हमारे पास इतना ही होना चाहिए था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी हो जाएगा यही हमारा अच्छा। हमारे पास देखिए कुछ मिस्टेक यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन देखिए कितना हो गया, कितना हो गया 054, कितना हो गया 5040। ठीक है, 5040 ये है ऑप्शन। ठीक है, स्लिप ऑफ द पेन माइंड, देखिए यही होता है मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो यही है 5040। तो हमारे पास कितना हो गया 4 लेटर कोड्स कितने हो गए हमारे पास, इतना ही 5, इतना डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, इतना बन जाएगा। ओके, अगर यहीं पे लिख देता रेस्ट्रिक्शन रहता, यहां पे तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, रिपीटिशन ही है। अगर एक चीज और रहता कि जैसे इसी में फाइंड 4 लेटर कोड्स, फाइंड आल्सो फाइंड 4 लेटर कोड्स इन विच, जिसमें स्टार्ट विथ लिखा रहेगा क्या बी और सी, स्टार्ट विथ बी और सी। तो 4 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 4 बॉक्स बना लीजिए, इसमें बी को प्लेस कर दीजिए, बोले अभी फेविकॉल लगा दो तो कितना हो जाएगा 1 वे, और इसमें क्या है सी को प्लेस कर दो, 4 का है ये भी कितना हो जाएगा 1 वे, बीसी से स्टार्ट होगा। अब हमारे पास रिमेनिंग डिजिट कौन सा है, ए से लेके कितना तक है जे तक, उसमें बीसी यूज हो क्या 10 था, तो इसमें कितना बच गया रिमेनिंग, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट वर्ड लेटर, रिपीटेशन ऑफ द लेटर नॉट अलाउड। डिजिट बनाते बनाते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, नॉट अलाउड है तो यहाँ पे कितना होगा 8, और ये कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 56। अगर मान लिया जाए कि यही स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं कितना से बीसी से, यहाँ पे पहला था रिपीटेशन नॉट अलाउड और दूसरा हम लोग लिख देते हैं रिपीटेशन अलाउड, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए यही हो गया। अब रिपीटेशन हमारा ये कितना हो गया 1, इसका भी कितना हो गया बुआ 1, अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। अब क्या है कि बी यहाँ यूज कर लिए तो बी यहाँ भी यूज कर सकते हैं। टोटल है कितना हमारे पास लेटर, तो टोटल लेटर्स है 10, इसमें कितना 10, तो कितना हो गया 100। ओके, तो इस तरह से हमारा कोड बन जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड प्लेस को सबसे पहले फिलअप करने के बाद आप लोग इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
आगे चलते हैं बहुत सारा। फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए फ्लैग इज टू बी डिजाइन विद द 6 वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप वर्टिकली खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे, वर्टिकल का मतलब स्टम्प, ऐसे कॉलम जो कहते हैं उसी को वर्टिकल स्ट्रिप, यूजिंग द सम, उसमें से कुछ, और ऑल ऑफ द कलर्स, कुछ यूज कीजिए और कलर यूज कीजिए, ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि क्या क्या है, येलो, फिर क्या है ग्रीन, हमारे पास ब्लू एंड रेड। अब देखिए 6 स्ट्रिप है, ये फ्लैग बना रहा है, फ्लैग का मतलब ही हो गया देखिए झंडा बनाए। अब फ्लैग में इसी तरह का देखिए तो 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रिप देखिए यहाँ पे कितना है हमारा स्ट्रिप है, 1 स्ट्रिप 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या करना है आप, हमारे पास ये स्ट्रिप है तो बोलता है कि फ्लैग को डिजाइन इस तरह से कीजिए कि वर्टिकल स्ट्रिप्स यूजिंग द सम और ऑल ऑफ द कलर्स येलो। कौन कौन, येलो कलर, कौन कौन कलर है हमारे पास, येलो कलर, उसके बाद कौन है ग्रीन कलर, उसके बाद कौन है ब्लू कलर, उसके बाद क्या है रेड कलर, ये 4 कलर है। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज टू डू, ऐसे कीजिए कि दिस सच दैट नो टू एडजेसेंट, देखिए यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप, पहला स्ट्रिप ये है, दूसरा स्ट्रिप ये है, तीसरा ये है, स्ट्रिप हैव द सेम कलर। एडजेसेंट का मतलब जस्ट सटा हुआ, अगर मान ली कि यहां पर येलो कर लेते हैं तो इसके इसमें येलो नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब बताइए कि सबसे पहले इसमें फील्ड अप कैसे करेंगे, टोटल का टोटल, यहीं पे देखिए रिपीटेशन, सेम कलर नहीं करना है, सेम कलर नहीं करना। अगर मान ली कि इसमें आपको सेंस लगाइए, सीधे बोला है कि एडजेसेंट कलर जो है सेम नहीं होना चाहिए, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मान लिया जाए रिस्ट्रिक्शन रहता है कि नॉट अलाउड 1 कलर्स अलाउड ओनली 1 टाइम्स, इसका मतलब है कि अगर 4 कलर है, इसको येलो ग्रीन ब्लू रेड तो खाली रह जाएगा, इसका मतलब है कि यहां रिपीटेशन है, पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या है रिपीटेशन अलाउड है। अब लेकिन इसमें पहला प्लेस पे कौन सा हमारा कलर प्लेस होगा, तो एनी नंबर ऑफ वेज कैन बी फिल अप द फर्स्ट स्ट्रिप कलर्ड, वर्टिकल कलर, वर्टिकली कलर्ड बाय एनी 1 कलर, तो कितना हो जाएगा 4 वेज। इसमें येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, कोई 4 में कर लीजिए। अगर सपोज कर लिया जाए कि येलो ही कर लिए, तो अब येलो नहीं करेंगे, हम लोगों के पास कितना कलर रिमेनिंग बच जाएगा, ये। तो इसके बाद बताइए तो इसमें कितना हो जाएगा, अब कौन हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि अब ये 3 हुआ येलो ग्रीन, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 वेज। अब बताइए कि जैसी मान लीजिए कि येलो इसमें कर लिए हैं, मान लीजिए कि ग्रीन येलो ही किए हैं, तो इसमें क्या है कि यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, येलो करने के बाद ग्रीन ब्लू रेड इसमें आ जाएगा। अगर सपोज कर लिया जाए कि यहां ग्रीन यूज कर लिया गया, तो इसका मतलब है कि ये येलो आप यहां पर लिख सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 वेज। सिमिलरली ग्रीन हो गया था, अब यहां पर ग्रीन नहीं करना है, ग्रीन को हटा दीजिए, कौन है येलो ब्लू, इतना कितना हो जाएगा टोटल 3 3 3 3 3 3, टोटल कितना हो जाएगा, काउंटिंग करो ऐसे। अब क्या है 1 बाय 1 तक काउंटिंग कर नहीं सकते हैं, तो कितना है टोटल देखिए तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, द नंबर ऑफ वेज टू डू, क्या करना है हमको, सेम कलर से यहां पर हम लोगों को इस तरह से स्ट्रिप को करना है कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा टू डू, क्या करना है सेम, इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू इसका कितना है 5, इसका मतलब 3 पे पावर 5, ठीक है। तो यहां पे 4, इसका कितना है, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो का इंटू 3, $972, देखिए सब में 9 ही 9 है, 972, इसका मतलब ये हो गया
ओके, ये समझ में आ गया। इसको लिखना अगर लैंग्वेज में है तो इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कैसे लिखेगा, नंबर ऑफ वेज टू कलर्ड, क्या करना है हम लोगों को, कलर्ड करना है। फर्स्ट स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप बाय यूजिंग एनी 4 कलर्स आउट ऑफ एनी 4 कलर्स। ठीक है, तो कितना हो गया 4 वेज। लेकिन जो सेकेंड जो हो जाएगा, सेकेंड वाला स्ट्रिप में कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो किए थे उसको छोड़ के, रिमेनिंग 3 कलर। ओके, 3 कलर को छोड़ के कितना हो जाएगा 3। उसी तरह हमारे पास कितना हो जाएगा, सेकेंड है ये स्ट्रिप, कौन सा है सेकेंड, उसी पर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सेम सेम, थर्ड के लिए सेम करना है, फोर्थ के लिए भी सेम करना है। ठीक है, उसके लिए 3। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। टोटल समझ में आ रहा होगा आपको कितना तरह से हम लोगों को नंबर ऑफ वेज टू डू द कलर्ड द स्ट्रिप, किसको कर देंगे, कलर्ड द स्ट्रिप। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या है फॉर्मेशन जो हम लोग करते जा रहे हैं। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके बीच में आ गया कि 10 पी आर इसको पढ़ेंगे कितना, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। तो यहाँ पे कितना 50 40, द वैल्यू ऑफ आर क्या होगा बुआ जी, यहाँ पे देखो इसको कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल कितना हो गया 10 माइनस आर। ओके, अब हम लोगों को ये कितना है 5040। यहां पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल का टोटल, इसका ये मतलब हो गया कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कितना लिखते हैं हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका कितना है फैक्टोरियल 10 माइनस आर। ओके, 5040, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे और कैसे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको चाहे तो काट सकते हैं आप इसमें क्या। अब यहां पर देखिए तो क्या है, इसी को अगर मान लिया काटना ही है तो देखिए तो कितना हो जाएगा 10 से इसको काट लीजिए। इसको अगर काटना है तो देखिए तो 9 से भी कटना चाहिए, 9 से काटिए तो ठीक है, 8 से काटना है तो 7, 7 से काटना है तो कट गया 1, ये कितना हुआ 6। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना देखो था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस आर। इसको क्या लिख सकते हो बुआ, फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 10 माइनस आर। फैक्टोरियल ही फैक्टोरियल दोनों तरफ से हटा दे, 6 इक्वल टू कितना है 10 माइनस आर, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 6 बराबर 4। ये आपका हो गया ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग कमिटी भी बना लेते हैं, क्या है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन वी चूज अ चेयरमैन। अच्छा, एक कमिटी है हमारे पास, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, एक कमिटी है, संगठन है, उसमें किसी संगठन में 8 व्यक्ति है, उस व्यक्ति में बोल रहा है कितने तरह से, हाउ मेनी वे कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड ए वाइस, या नहीं एंड ए वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड मोर देन, क्या लिखा है, कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। मतलब एक अगर चेयरमैन है तो वही आदमी व्यक्ति जो है वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। ठीक है, तो 8 व्यक्ति में से कैसे बनाएंगे ये सोच लीजिए पहले। अगर 2 पोजीशन होल्ड करना है, 2 पोजीशन है उस पे 8 व्यक्ति में से, इसका मतलब है कि 8 मेंबर है आपके पास, उसमें से हो सकता है कि फर्स्ट मेंबर को चेयरमैन बना सकते हैं, दूसरे को भी बना सकते हैं, तीसरे को। तो टोटल आपके पास चुनने के लिए कितना तरीका है, तो 8 तरीका कि 8 मेंबर में से किसी एक को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू चूज, किसके लिए,
चूज फॉर चेयरमैन। चेयरमैन के लिए क्या करना है हम लोगों को, कितना हो जाएगा, इसका मतलब एनी 1%, इसका मतलब 8 वे, मतलब किसी एक को, इसका मतलब एडिशन का जैसे बताए थे कि जैसे 8 मेंबर है तो पहले को चुन ले सकते हैं, तो मेरा एक तरीका हो गया, या दूसरे को भी बना सकते हैं चेयरमैन, या तीसरे को, या का मतलब समझ रहे हो, एडिशन, ठीक है ना। तो या करते हुए इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक के मेंबर को हम किसी को भी बना सकते हैं, 1 या दूसरे को भी, या तीसरे को भी, या चौथे को भी, या उसी तरह 7वां 8वां तक, कितना हो गया, 8 वेज। अब बचेगा हमारे पास, कोई आदमी एक पोजीशन होल्ड कर लेता है तो अब हमारे पास बचेगा कितना, 7 मेंबर। अब वाइस चेयरमैन बनाना है तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू चूज फॉर किसके लिए, वाइस चेयरमैन, कितना, 7 ways, remaining 1 person who hold the chairman position, remaining person 7 में से anyone can be hold the vice chairman position, ठीक है। अब ये हमारा किसी को भी आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज कितना है, नंबर ऑफ वेज हम लोग कितना हो जाएगा, 8 × 7, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लिया कि पहले पर्सन को हम लोग बना सकते हैं, कितना, एक बना सकते हैं, एडिशन कीजिए, जैसे मान लीजिए पहले पर्सन को हम लोग बनाए वैसी चेयरमैन, अब उसमें से 7 को, एक दूसरे को चेयरमैन बनाते, तीसरा चौथा 7 वे हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक पहला मेंबर, जैसे पर्सन जो है हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सपोज कीजिए कि इसी को चेयरमैन बना दिए। अब जोड़िए, इसका मतलब है इसको भी वाइस चेयरमैन, एक तरीका है कि पहला वाला व्यक्ति चेयरमैन, ये क्या है हमारा, वाइस चेयरमैन, या ये कितना होगा, ये वीसी बना 2, या ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 7 हो गया। या इसको चेयरमैन बना दीजिए तो इसको वीसी बना दीजिए, इसको वाइस चेयरमैन बना दीजिए, कितना हो जाएगा, 7, या ऐसे ऐसे और ऐड करके टोटल कितनी बार हम लोग इसको करेंगे, टोटल कितनी बार हो गया, 8 टाइम्स। तो इसी को ऐड कीजिएगा तब, या इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब, ओके, यही नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है, एक ये व्यक्ति चेयरमैन बन गया तो इसमें से कोई 7 में से बन गया वाइस चेयरमैन, एक तरीका, या दूसरे को चेयरमैन बना के बाकी इसको बना दिए, डिफरेंट। तो टोटल का टोटल हमारे पास 56 तरीका है, वे है कि इस 8 मेंबर में से हम किसी को भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दें, ठीक है, 56। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। आगे कैटेगरी फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड के पास हम लोग चलते हैं। आज इतना रहने देते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं कैसे हम लोग वर्ड बनाएंगे। ओके, टेक केयर।